आज प्रभु हमसे बात करने पर है। यदि आप तैयार हो तो आप उस बात को जानने पाओगे, समझने पाओगे। खुदा बाप हमेशा अपने लोगों के साथ वो संगति करना चाहता है ना। और इसीलिए उसने हमें बनाया है कि नहीं। और प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि हम उसे जानते हैं, हम हमारे खुदा को जानते हैं, हम जानने पाए। ये बड़ा फजल उसका हम पर हुआ कि हम हमारे जिंदा खुदा को जानने पाए, है ना। आप सबों को मैं बहुत ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में आए हैं उसके वचन को सुनने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। और जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। हमारा रहोबोत मिनिस्ट्रीज करके चैनल है। जब भी कभी आप इस माध्यम से इस ऑनलाइन चैनल से जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने, तो जैसे इस कलीसिया में जो परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर भी बना रहे। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के उसी आशीषों को वो पाने पाए। कई बार हमें परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमें आज्ञा दी है कि तुम सारे जगत पर जाओ और परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लोगों को यीशु मसीह के नाम को ले जाओ, सारे जगत की छोर तक जाओ। तो हम हमारे सेटअप से या हमारे जहां हम रह रहे हैं वहां से हम शायद जाने ना पाते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन एक माध्यम है कि सारी दुनिया की छोर तक हम इस ऑनलाइन माध्यम की, सोशल मीडिया की ओर से हम पहुंचने पाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी बुलाहट हमारी बुलाहट के असाइनमेंट में लिखी गई है और वो व्यक्ति तक ये वचन जाने पाए। इसलिए जरूरी है कि आप बहुतायत से इस वचन को, जब भी वचन बांटा जाता है या जब भी हम रहोबोत मिनिस्ट्रीज के तौर पर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो इस दुनिया की छोर तक आपके द्वारा, आपका एक शेयर, आपका एक वो यूट्यूब का एक लिंक शेयर करना किसी ना किसी के लिए वो उद्धार को खोल सकता है। आप वो चैनल बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जब भी कभी आपके पास ये लिंक आए, जरूर से अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ आप शेयर कीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो यहाँ पर है वो उन पर भी पहुंचाया जाए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। और जब भी आज जैसे हम परमेश्वर के भवन में है, बड़ा ही अनोखा दिन है क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है ये बड़ी अमेजिंग बात होती है। हमारी तैयारी से परे, हमारे वीकनेसेस से परे, हमारे स्वभाव, हमारे गुनाह, हमारे हर एक चीजों के परे परमेश्वर की योजना है ना। तो आज परमेश्वर हमसे बातें करने पर है। अपने आप को तैयार करें। आप भले मुझे देखे चाहे नहीं देखे, मैं आपको पसंद आऊं चाहे नहीं आऊं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बोलने जा रही हूँ, जो मेरी आवाज आप तक पहुंचने जा रही है, मांगे कि खुदा तू मुझसे बात कर। आज खुदा तू मुझसे रियल हो जा। जिस खुदा की ये यहाँ पर से, इस वेदी से जिस खुदा की बात हो रही है, वो खुदा मेरी जिंदगी में सच्चा बन जाए। एक अच्छा एक्सपीरियंस जो लोगों का है, जो बाइबल के लोगों का जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी रियल हो जाए। ऐसी अपेक्षा लेकर यहाँ पर बैठे क्योंकि हम बाप के घर में हैं और बाप के घर से कोई भी खाली हाथ वापस लौटने न पाता है। जैसा आपका विश्वास है आज आपके लिए वैसा होने जा रहा है। अपने आप को सेटल कर लीजिएगा, यहाँ वहां ना ताकिएगा, क्योंकि जो बरकत आप पाने पर है वो शायद आपसे कहीं मिस ना हो जाए। क्योंकि शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन से बरकत पाए। शत्रु कभी भी ना चाहेगा कि आप बैठ के आराम से उस वचन को सुने, उसे ग्रहण करे, उसे अपनी जिंदगी में ले ले। वो हमेशा से परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा होता है। और हम है जो वो चैनल है कि हम परमेश्वर की योजना को अलाव करते हैं या हम शैतान की योजना को अलाव करते हैं। ये हम पर निर्भर होता
होता है। परमेश्वर ने ये हम पर रख छोड़ा है कि कैसे आप और मैं परमेश्वर के उस प्रेजेंस को, उसकी बातों को, उसके स्वभाव को, उसके हार्ट को हम जानने पाते हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिएगा। आज खुदा आपसे बातें करने पर है, आज वो होने पर है शायद आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, शायद आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आज खुदा आपसे वो बात करने जा रहा है। आपके जीवन से उसे जो चाहिए आज वो आप पर प्रकट करने जा रहा है। अपने आप को तैयार होकर तैयार करें, अपनी दिलों को तैयार करें, अपने कानों को तैयार करें कि जो मैं सुनूंगा, जो मैं सुनने जा रही हूँ, खुदा मुझसे बातें कर। जो मैं वचन को पढ़ने जा रही हूँ, आज ये वचन मेरे साथ रियल बन जाए। जो आज मैं जो वचन का प्रकाशन मुझ पर प्रकट होएगा, आज उससे मेरी जिंदगी बदल जाए, उससे मेरे हालात बदल जाए, उससे मेरा तेरे साथ का रिश्ता वो और रियल हो जाए। अपने आप को तैयार कीजिएगा। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस सुबह के अवसर में खुदा हम आपको आदर देते हैं। इस स्थान में प्रभु जी सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आदर के योग्य यदि कोई है, पवित्र आत्मा, वो आप हो। इस समय में प्रभु जैसे है आपके सन्मुख आते हैं, आपसे कोई दिखावा नहीं करेंगे राजा, कोई दिखावा चलेगा भी नहीं। आज खुदा हमें हमारे दिलों का ऑपरेशन कर देना प्रभु। आज तू हमसे बातें कर ताकि हम वो बनने पाए जिसके लिए तूने हमें रचा है प्रभु जी। आज हमसे मुलाकात कर। आज हमारी परिस्थितियां सेम ना रहे। आज प्रभु हम तुझे यहां से ले जाए, तेरे साथ का एक गहरा रिश्ता आज हम चाहते हैं प्रभु जी। खुदा सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप हमें चलाइएगा राजा, यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा यहाँ पर मौजूद है और वो आप सबों को देख रहा है। जैसे आप हो, जैसे हालातों से आए, जैसे कठिनाई से गुजर रहे हो, हर हालात खुदा से छिपे नहीं है। हम दिखते बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब वो जब सामने आ जाता है, वो जब एनकाउंटर करता है, वो जब रियल हो जाता है, हमारे वो सारे मुखौटे गिर जाते हैं। हम उसके साथ कोई भी बहाना नहीं कर सकते। हम बहुत रियल हो जाते हैं खुदावन के साथ में। आज जो परमेश्वर ने आज विषय दिया है, वो विषय है सामत से पहले संगति। मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूं। सामत से पहले संगति। जैसे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामत को पाओगे। उस सामत से पहले पवित्र आत्मा तुम पर आना चाहिए। वो तुम्हारे साथ संगति करना चाहता है, वो तुम्हारी लाइफ में रियल बनना चाहता है। बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो कोई फीलिंग नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मतलब कोई कुछ बात है ऐसी,
कुछ ऐसे ही हम ऐसे ही सोचते हैं, वो हमारी सोच है, या हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू आ जा, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते हैं। जब हम उसे देख नहीं पाते तो हमें लगता है कि ये तो आंखों का धोखा है, लेकिन वचन हमें कहता है पवित्र आत्मा इस दुनिया की सृष्टि करने वालों में से ट्रिनिटी परमेश्वर, त्रैक्य परमेश्वर, उन बाप और पुत्र और पवित्र आत्मा, वो एक है। और सबसे सामर्थी जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का रूप जो आज हमारे बीच में कार्यरत है, वो है पवित्र आत्मा। आज हम पवित्र आत्मा से मुलाकात करने चाह रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आना चाह रहा है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव है कि वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, और मैं चाहती हूं कि आप उसके प्रति सेंसिटिव हो जाए। आज जब सवेरे, मेरा विषय कुछ और था, लेकिन परमेश्वर ने जब आज सवेरे मैं उठी तो परमेश्वर ने एक वचन को मेरे अंदर दिया, और मैं सोचने लग गई कि प्रभु ये वचन अभी आज मैं इस वचन को कैसे बांटूं। लेकिन जब पास्टर से बात किया, पास्टर ने मुझे कहा कि नहीं, जो तुमको दिया गया है तुम्हें आज वही बताना है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बीइंग ओबीडिएंट, मैं नहीं जानती कि वचन किसके जिंदगी में कैसे काम करेगा, लेकिन खुदा ने अगर वचन दिया है तो वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 वचन। जिसे मिले वो पढ़िएगा प्लीज। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो वे क्या एक साथ चल सकेंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर आज हमसे बातें करने पर वचन कहता है, आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन कहता है, यदि 2 जने एक साथ में, वचन कहता है यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसके पीछे है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की रचना की, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, और जब उसको अपने स्वरूप में बनाया, 6ठे दिन में जब परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर बाकी सारी सृष्टि को बनाने के बाद खुदा खुश हुआ, कहता है सब अच्छा है, ये अच्छा है, पहले दिन अच्छा है, दूसरे दिन अच्छा है, तीसरे दिन अच्छा है, चौथे दिन अच्छा है, 5वें दिन अच्छा है। ये दिन, 5 दिन खुदा ने अपने शब्द को देकर इस सृष्टि को भर दिया और कहता है सब अच्छा है। लेकिन 6ठा दिन आया, 6ठा दिन परमेश्वर ने आदम को मिट्टी उठाकर उसमें अपना सांस फूंक कर कहता है कि उसे उसने अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में बनाया। और जब आदम को बना लिया तो खुदा कहता है कुछ कमी है, मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने हवा को दिया उसके जिंदगी में। इसका मतलब है कि खुदा हर समय चाहता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं, जब 2 जने एक साथ होकर कुछ चीज को करते हैं, किसी विषय में सहमत होते हैं, किसी विषय के लिए सोचते हैं, उनके लिए वो हो जाता है। और इसीलिए शत्रु हमेशा चाहता है कि आप अकेले रहें। शत्रु हमेशा चाहता है कि आप कभी भी, आप भीड़ में होते हुए भी आप अकेले रहे, आप माँ बाप के साथ होते हुए भी आप अकेले महसूस करते हैं, आप पार्टनर के साथ रहते हुए भी आप अकेले महसूस करते हैं। कि क्यों? क्योंकि उनकी सोचें एक नहीं होती है। आपको पता है झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि
सोचे एक नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि यदि दो व्यक्ति, परमेश्वर ने दो व्यक्ति को क्यों दिया? जब आदम अकेला बना लिया था और आदम के साथ, आदम तो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी हवा को देने की, उसके सहायक को देने की। उसके लिए कोई एक सहायक चाहिए जो उसके साथ संगति करे। जब खुदा उनको मिलने आता था, एवरीडे शाम के समय में खुदा उनको मिलने आता था और खुदा चाहता था कि मैं उनके साथ संगति करूं। इसलिए बाइबल मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और 19 वचन कहता है, पढ़ेंगे हम। मत्ती उसका 18 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे जी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे माने तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब पृथ्वी पर दो जन किसी विषय के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो विषय स्वर्ग में खुल जाता है। आप मेरे साथ हो? आपके विषय, आपके कोई भी विषय क्यों ना रहे, कितने भी विकट, कितने भी तंगी के, कितने भी परेशानी के विषय क्यों ना हुए, लेकिन जब आप दो जन मिलकर, वो दोनों कोई भी हो सकते हैं, वो दोनों एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ और बेटा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वो कोई भी दो जन हो, लेकिन वो दो जन जब किसी विषय के लिए एक मन होकर दुआ करते हैं तो कहता है मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। ये स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें एक स्पिरिचुअल पार्टनर की जरूरत है। हमारे विषयों को रखने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल पार्टनर, एक स्पिरिचुअल फ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ वो स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं, भाई बहन स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, माँ बाप स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं। एक अच्छा विश्वासु फ्रेंड, एक अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का वो पार्टनर हो सकता है, ताकि किसी विषय को लेकर जब एक मन होते हैं उस एक मन के द्वारा स्वर्ग खुल जाता है। और शत्रु हमेशा से सोचता है हम एक मन ना हुए। वो हमेशा से हस्बैंड को कुछ और बताता है, वाइफ को कुछ और बताता है। वो हमेशा से बच्चों से कुछ और डील करता है, माँ बाप से कुछ और डील करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम किसी भी विषय में एक मन ना हुए। कलीसिया में जब हम आते हैं, कलीसिया में भी एक भाई का मुंह इधर, एक बहन का मुंह इधर, हम एक मन नहीं हो पाते और फिर हम बोलते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही, कितने दिन से हम दुआ कर रहे हैं, क्यों कर नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप एक मन नहीं हो। जब तक हम एक मन नहीं होते हैं हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। हमारी प्रार्थना, आप 1 to 1 कितने भी प्रार्थना योद्धा रहे, लेकिन किसी जटिल विषय के लिए, किसी विशेष विषय के लिए बाइबल हमें बताती है 2 जने चाहिए। इसलिए हमें बाइबल सिखाती है कि पवित्र आत्मा जब हम दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा आहे भर भर के हमारे साथ दुआ करता है। वो चाहता है कि हम उसे अलाउ करें, वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया गया है? संगति करने के लिए, ताकि वो सच्चाई का आत्मा जो यीशु मसीह की बातें हमें बताता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है वचन ऐसा कह रहा है, वो हमें बताता है तुझे ऐसी प्रार्थना करनी है, वो हमें बताता है कि ये विषय से प्रार्थना कर, इस भाई के लिए प्रार्थना कर ले, इस विषय को परमेश्वर के चरणों में ले आ। ये पवित्र आत्मा हमें बताता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को बड़ा ही हल्का ले लेते हैं, बड़ा ही, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उसे एक्नॉलेज करते हैं,
पवित्र आत्मा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तू हमारे बीच में मौजूद है, तू हमारे यहाँ पर मौजूद है, तू हमें सुन रहा है, तू हमसे बातें कर रहा है, तू हमारी स्थिति परिस्थिति को बदल देगा, तू हमारी सिचुएशन को बदल देगा। तब पवित्र आत्मा हमसे हमारे साथ रियल हो जाता है। बाइबल हमें सिखाती है, इफिशियंस चैप्टर 4 और 30 वचन मेरे साथ पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 30 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यह आज की बात नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से हम पर उस दिन से जिस दिन हमारा छुटकारा हो गया, उस दिन से उसने हम पर छाप लगाई है। और यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, मेरे साथ वचन को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय का 31 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। आगे, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बड़ी गंभीरता के साथ आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ में मैं इस वचन को प्रचार करने जा रही हूँ। खुदा का वचन कह रहा है कि यदि आप बाप के विरुद्ध में कुछ कहे, क्षमा होगी। यदि आप यीशु मसीह के विरुद्ध में अगर कुछ कहते हैं, क्षमा हो सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा जो बड़ा सेंसिटिव है, उसके विषय में यदि आप उसकी निंदा करते हो या उसे हम सहलाते नहीं या उसे एक्नॉलेज नहीं करते, हमारे बातों से, हमारे स्वभाव से, हमारे बर्ताव से, यदि हम पवित्र आत्मा को उसकी निंदा करते हैं, तो ये अपराध ना इस लोक में ना स्वर्ग लोक में क्षमा किया जाएगा। क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा जो हमारे लिए हमारे सहायक है, वो हमारा सहायक है। वो चाहता है कि वो हमारी मदद करे, वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, हम यीशु मसीह को और करीब से जाने। वो चाहता है कि आपके और मेरे जिंदगी में आ जाए, हर बात में वो चाहता है कि उसको पहल करने दे। लेकिन कई बार हम उसे बिना जाने हम उसे शोकित कर लेते हैं। जाने अनजाने में कई बार हमने पवित्र आत्मा को दुखित किया हुआ है, उसके प्रेजेंस को नकार दिया है, उसकी बातों को नकार दिया है, जो उसकी आवाज को हमने नकार दिया है प्रियो। लेकिन आज खुदा कह रहा है, यदि आप पवित्र आत्मा को अगर उसको आप नहीं सहलाओगे, उसकी बातों को नहीं सुनोगे, उसे ठुकरा दोगे, तो उसकी क्षमा नहीं
हिस्सा बने, ताकि हम बेहतर लाइफ जी सके, हम वो लाइफ जी सके जो खुदा ने हमारे लिए दिया है। यीशु मसीह ने जाते समय कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सहायक दे रहा हूं। जैसे आदम के लिए हवा को सहायक दिया गया था, परमेश्वर ने एदन की वाटिका में मनुष्य को एक सहायक दिया, वैसे ही नए नियम में पवित्र आत्मा हमारा सहायक है कि वो हमें मदद करता है। ये सत्य का आत्मा है। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये सत्य का आत्मा है जो हर समय हमें कन्विक्ट करते रहता है कि तू गलत है, ये तेरी बातें गलत है, ये तेरा स्वभाव गलत है, तूने किसी के साथ गुस्सा कर लिया, गलत है, क्षमा मांग ले, पश्चाताप कर ले। ये जो कन्विक्शन हमारे दिल में आ जाता है, जो भावना आ जाती है, उसे क्या लगा होगा, मैंने ऐसे बोल दिया, उस भाई को कैसे लगा होगा, प्रभु क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। जब हम इस बात को मान लेते हैं, हम क्षमा पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हमने अभी वचन को पढ़ा कि दो व्यक्ति अगर सहमत ना होए तो वो कैसे एक साथ चलने पाएंगे। बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब, उसमें वचन कहता है एक व्यक्ति, उसका नाम हनोक था, उसने उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? यदि हम उसके साथ सहमत ना हुए, यदि उसके वचन के साथ हम सहमत ना हुए। अगर हम इस वचन पर डाउट करेंगे तो हम कैसे इसकी आशीषों को पा पाएंगे? वचन ये सच्चा है और इस वचन को लिखने वाला भी सच्चा है। ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये किसी की, जैसे कई एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, ये ऐसी कहानी नहीं है। ये बाइबल जो लिखा गया है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए आज भी हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, वही आशीषों को हम आज भी पाते हैं। ये पुरानी होते हुए भी हमारे लिए पुरानी नहीं हुई। ये बातें, ये आज्ञाएं, ये शिक्षाएं, ये काफी पुरानी होते हुए भी आज की सुबह में भी ये हमारे लिए ताजा है। ये परमेश्वर का वचन हर दिन हमारे लिए ताजा बनकर आता है, मन्ना बनकर आता है। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए हर दिन ताजा है, हर क्षण वो ताजा है। वो प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन थी, वो कहती थी वो मेरा सच्चा दोस्त है। मेरे दोस्त को आप शोकित ना कीजिएगा। मैं आज आपको क्या कहना चाह रही हूं? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हैं, हमें कोई व्यक्ति पसंद आता है, हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। जब हम हमारे माता पिता से प्रेम करते हैं, हम उनके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। जब हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए बेस्ट करते हैं। हमारे हस्बैंड से, हमारे वाइफ से जब हम प्रेम करते हैं, हम उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों की हम ख्याल करते हैं कि कहीं इन्हें हर्ट ना हो जाए, कहीं मेरी बातों से हर्ट ना हो जाए, कहीं मेरे बर्ताव से हर्ट ना हो जाए। कई बार तो ऐसी बातें होती है कि हम चाहते नहीं, लेकिन चाहकर भी हम हमारे सबसे प्रेमी, सबसे निकट वाले व्यक्ति को हम तीर चलाकर हम उसे घायल कर देते हैं। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए वैसा ही है। कई बार हमारी बातों से वो घायल हो जाता है, हमारी सोचों से वो घायल हो जाता है। पवित्र आत्मा रियल एक्सपीरियंस है, जिसके भी ऊपर आया उसकी जिंदगी बदल गई। बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति को जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। आज आपके भी साथ परमेश्वर वही करने जा रहा है। कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ एग्रीमेंट में आओगे? क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो? बाइबल हमें बताती है यदि दो लोग एक मन होकर किसी विषय के लिए
किसी भी एक विषय के लिए अगर हम एक मन होते हैं, हम उसका प्रतिफल पाते हैं। हमें अगर गाड़ी लेनी है और अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, तो हम घर में परिवार में हम उसका सर्च करते हैं कि क्या करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा विषय, कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर होएगी, कौन सी गाड़ी हमारे लिए उन्नति के कारण ठहरेगी, कौन सी गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी। हम ये सारी चीजों का रिसर्च करते हैं, है ना। यूं ही जाकर हम खरीद नहीं लाते, हम उसके लिए सोच विचार करते हैं। जब हम हमारे घर में सोच विचार करते हैं, उस बात को, उसे खरीदते समय हमारे जीवन में वो आनंद आता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे और बिना डिस्कस करे अगर हम कुछ ले आए, अभी उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर सब्जी भी खरीदना है और अगर आप घर पे हो और अगर आपके पार्टनर ने अगर ऐसी जाके मार्केट में ले गए और मार्केट में जाकर जैसे कोई ऐसी तरकारी, ऐसी सब्जी ले आई जो आपको पसंद नहीं है, हाँ, अगर पास्टर जी अगर मार्केट में गए हैं तो पास्टर जी वहां से फोन करते, क्या लेके आओ, क्या खाओगी, आपको क्या चाहिए। मैं कह रही हूं, मैं सहमति की बात कर रही हूं। जब हम सहमत होते हैं, हम उसके आनंद में शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम सहमत नहीं है, अगर पास्टर जी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं क्या ले आऊं और ये दूधी हलवा ले आए जो मुझे पसंद नहीं है, जो मैं चीज को मुझे पसंद नहीं, तो जब ये घर आएंगे तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, ये क्या लाया, पूछने का तो क्या लाना है। ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। और अगर मैं उनकी पसंद की सब्जी बना भी लूं तो शायद वो मैं पसंद से खाऊंगी नहीं, है ना। लेकिन अगर वो कुछ और हमारी पसंद का, दोनों की पसंद का कुछ वो चीज ले आते हैं, बच्चों की पसंद का चीज ले आते हैं, तो हम जब मेज पे बैठेंगे वो खाते समय हमें आनंद मिलेगा, है ना। सहमति आनंद को लाती है, सहमति शांति को लाती है। जब हम सहमत नहीं होते हैं, बहुत केओस होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक दूसरे के प्रति अगर हम सहमत ना हुए तो दिल दुखी हो जाते हैं, दिल खिन्न हो जाते हैं और हम हमेशा सोचते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों ये मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं, क्यों ये मैं उनके हार्ट को समझ नहीं पाती हूँ। आपको पता है, खुदा भी हमारे लिए ऐसा ही सोचता है। खुदा जब देखता है हम उसके साथ सहमत नहीं है, खुदा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्यों मुझसे सहमत नहीं है। मैं इसके जीवन से बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लाइफ से बहुत, इसको मैं उन्नति देना चाह रहा हूँ, इसे मैं बेहतर लाइफ देना चाह रहा हूँ, लेकिन क्यों कर मेरा बेटा आगे आगे दौड़े जा रहा है, क्यों मेरे लिए वेट नहीं कर रहा, क्यों मुझे लाभ नहीं कर रहा, क्यों मेरी बेटी मेरा सुन नहीं रही है। मैं वचन से बात कर रहा हूँ, मैं सृष्टि से बात कर रहा हूँ, मैं हालातों से बात कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर मेरे बच्चे मुझसे सहमत नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो मांग रहा है, क्या आप मुझसे सहमत होंगे? यदि होंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जरिए होने जा रही है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा और अन्य जाति के लिए इस्तेमाल करेगा और दुनिया के कोने कोने में आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन कब? जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाते हैं। वचन कहता है, जब तक दो जने एक साथ नहीं होते, एक मन नहीं होते, वो संग नहीं चल सकते। हमें पता है, बाइबल में एक व्यक्ति था लूत, और लूत के लिए जब स्वर्गदूतों ने उसे कहा कि हम सदोम और गमोरा को हम नाश करने जा रहे हैं, तो तू यहाँ से निकलकर भाग जा और अपने परिवार को लेकर भाग जा, और उसे कहा गया था पीछे मुड़कर देखना नहीं। और वो बाइबल हमें बताती है कि वो दिरंगाई करने लगा, वो लेट करने लगा, वो डिले करने लगा, और जब देखा कि वो डिले कर रहा है तो स्वर्गदूतों ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला और कहा कि तू भाग जा यहाँ से, पीछे मुड़कर देखना नहीं। और जब वो रास्तों में चल रहे थे तो बाइबल कहती है कि
लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो झोंकी तो वो नमक का खंभा बन गई। उसकी आशीषें, लूत की आशीषें उस खंबे में रुक गई। पता है क्यों? क्योंकि साथ में नहीं चल रहे थे, आगे पीछे हो गए थे। लूत आगे आगे चल रहा था, उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही थी, और पीछे चलते समय उसके दिमाग में बहुत सारी विचार चल रहे। अरे मेरा सोफा तो अभी लिया था मैंने, अभी मैंने एक्वागार्ड खरीदा था, अरे बाप रे घर में उतने जेवरात रखे हैं, जहाँ कहीं हम जा रहे हैं पैसे लिए नहीं, सामान लिया नहीं, अभी नए जगह पे जाएंगे फिर से हमें बसना पड़ेगा, इतने साल की मेहनत वेस्ट हो गई। ओ बहुत सारे विचार लूत की पत्नी के दिमाग में चल रहे हैं, और इसकी वजह से उसने उस परमेश्वर की आज्ञा को उसने नजरअंदाज कर दिया और पीछे मुड़कर वो खंभा बन गई। यही अगर अपनी पत्नी को साथ में लेके चलता, ओ कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे, कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, हम दोबारा से उठ खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो परमेश्वर हमें दिखा रहा है, परमेश्वर हमें विजन दे रहा है, परमेश्वर प्रोविजन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों मिलकर हम और बेहतर कर सकते हैं, हम बढ़िया कर सकते हैं। ये अकेलेपन की बात नहीं है, ये दोनों की साथ की बात है। शायद अगर लूत अपनी पत्नी को साथ में लेके चलता तो शायद कहानी कुछ और होती। आज कई बार हमारे जिंदगी में हम एक साथ चलना नहीं चाहते। यदि पत्नी कुछ एक कह रही है, ईस्ट कह रही है, तो पति वेस्ट कहता है। माँ बाप कुछ एक चीज बोल रहे हैं, बच्चे कुछ और बोलते हैं, और शैतान इसी को इस्तेमाल करता है, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, हमारे प्रियजनों को हमारे खिलाफ हथियार के समान इस्तेमाल करता है। प्रियो, इसके लिए बाइबल हमें बताती है दोनों जने ने एक मन होना है, चाहे आपके जो विषय क्यों ना हो, कितने भी कठिन विषय क्यों ना हो, जब आप दोनों मिलकर पृथ्वी पर, वचन कहता है जब दो जन, वो दोनों कोई भी जन होए, अगर उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर आप दुआ करते हो, स्वर्ग आपके लिए वहां पर खुल जाता है, आपके विषय हैंडल किए जाते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। लेकिन शत्रु चाहता है कि हम सहमत ना होए। शत्रु हमें घमंड की बातों को दिखाता है, देख तेरा सुनता नहीं, अपना अपना ही करता है, अपनी ही करती है, ये तेरा सुनती क्यों नहीं है, वो अपनी अपनी चलती है, अभी तू भी उसका मत सुनना। शत्रु की बातें पर हम विश्वास कर लेते हैं, और वो हमारे चीजों को, हमारे ब्लेसिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाइबल हमें बताती है, मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, सबोपदेशक उसका 4 अध्याय और 9 वचन। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर ने ये योजना बनाई है, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक सिस्टम को बनाया है, ताकि कोई भी अकेला ना रहे। हम हर समय कोई ना कोई हमें उठाने वाला, कोई ना कोई हमें पुश करने वाला, कोई ना कोई हमें एनकरेज करने वाला परमेश्वर हमेशा से हमारी जिंदगी में देता है, और कहता है कि 1 से 2 भले हैं और उनके परिश्रम का वो अच्छा फल पाएंगे। फिर वचन कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। पवित्र आत्मा हमें कभी गिरने नहीं देता प्रियो, पवित्र आत्मा हमें एनकरेज करता है, वो हमें उठाता है, वो हमें वहां ले जाने के लिए कोशिश करता है जहां पर हमें होना चाहिए। लेकिन जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हम हमारे लोगों के साथ हम एक होते हैं, वैसे ही
पवित्र आत्मा भी चाहता है वो आपके साथ संगति करे। वो चाहता है कि आपको वो बेहतर जिंदगी दे जो यीशु मसीह में आप विरासत में पाते हो। आपने यीशु पर विश्वास करके उस उद्धार को पाया है, उसमें गिफ्ट में पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। और हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जैसे कि कुछ एक बड़ा सा कुछ है जो मुझ पर आ जाएगा, मैं उसे देखूंगा और एक लाइट आएगी और एक अग्नि के समान कुछ होएगा और वो मुझ पर आ जाएगा और मैं समझूंगा हाँ मैं भर गया। पवित्र आत्मा वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का वह आत्मा तुम पर, तुम्हारे अंदर वो वास करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे दिलों के अंदर है, वो अंदर है। वो जब वो हमसे बात करता है वो हमें उसकी आवाज को सुनने को आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है यदि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया है तो पवित्र आत्मा अपने अंदर वो रह जाता है। वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम सब बाप के लिए, खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए हम उसके पुत्र हैं। हम यीशु मसीह के लिए हम दुल्हन हैं और पवित्र आत्मा के लिए हम मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो चाहता है हमारे अंदर से काम करे। लेकिन यदि हम एक मन ना हुए, अगर पवित्र आत्मा के साथ हम सहमत नहीं है तो हम कैसे खुदा का काम करने पाएंगे? हम चाहते हैं कि हम सामर्थ के कामों को करें, हम चाहते हैं कि हीलिंग होए, डिलीवरेंस होए, मिरेकल होए, हम ये सारी बातों को चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना गहरा नहीं है तो वो कैसे कर आपके जिंदगी से काम करने पाएगा? सबसे बड़ा यदि कुछ बात है तो वो है हमारा गहरा रिश्ता। पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता यदि गहरा है तो वो हमारे जिंदगी से बहने पाएगा, वो हमारी जिंदगी के ऊपर हमारे ऊपर आ जाएगा। जो हमारे अंदर है वो हमारे ऊपर आ जाएगा, जो हमारे अंदर है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसकी बातों को सुनते हैं, हम उससे सहमत होते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाता है, तब जाकर हम सामर्थ के कामों को करते हैं। यदि आपको सामर्थ के कामों को करना है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर बसा ले, उसे अपने हृदय में ले ले, अपने जीवन में ले ले। हर हालातों में पवित्र आत्मा को एक दोस्त के नाई, एक प्रेमी के नाई वो आपकी जिंदगी में आना चाह रहा है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है। क्या आप उसके साथ सहमत होंगे? वचन कहता है जब दो लोग आपस में सहमत ना हो तो वो साथ में नहीं चल सकते। इसका मतलब कई बार हमारी जिंदगी के कई बार पवित्र आत्मा को हमने कहीं और छोड़ दिया और हम आगे आगे चले गए। कई बार हम रुक जाते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है आगे चल, आगे बढ़, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं कंधों पे उठाकर तुझे ले जाऊंगा, आगे बढ़, तुझे आगे जाना चाहिए। लेकिन हम एक जगह पे रुक जाते हैं। हम लोगों को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, उसे कैसा लगेगा, वो मेरे विषय में क्या बोलेगा, हम रुक जाते हैं। जिस समय में पवित्र आत्मा कहता है तुझे दौड़ने की जरूरत है, उस समय में हम रुके रुके रहते हैं, हम रूठे हुए रहते हैं। हम ऐसे कहते हैं जैसे छोटा बच्चा, नहीं मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। हम वैसे बच्चे के समान वैसे हम परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं। हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा, हमें नहीं चाहिए ये जिंदगी, हमें नहीं चाहिए। थोड़ी सी परेशानी आ गई हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, ये परेशानी है, ये कौन सी सिचुएशन है। सब कुछ हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां आती है वो हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। जितनी परेशानियों का हम सामना करते हैं वो हमारी गवाही को सिद्ध करती है। देखिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ विषय नहीं है,
अगर गवाही नहीं है तो आप क्या बताओगे लोगों को? आप लोगों से क्या बताओगे? हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए, और गवाही तब होगी जब खुदा हमारे जिंदगी में काम करेगा। काम तब करेगा जब हमारा रिश्ता उसके साथ गहरा हो जाएगा। यदि मेरे हस्बैंड को वो मुझसे प्रेम करते हैं तो वो हर वो बात करेंगे जो मुझे पसंद आएगी। वो मुझे खुश करने के लिए वो हर एक चीज करेंगे कि मुझे क्या पसंद है, क्या मुझे नापसंद है, वो हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। वैसे ही हमें भी पवित्र आत्मा की पसंद नापसंद का हमें ख्याल होना चाहिए कि क्या मैं ये बात कर लूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं इससे बात कर लूं। कई बार हमारी बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता है, वेट करता होता है, अरे आज हम, मुझे तेरे साथ संगति करनी है, मुझे तेरे साथ बात करनी है, आज मैं तुझे बड़ी अमेजिंग बात सिखाने जा रहा हूं, आज मैं वचनों से तुझ पर मैं रेवलेशन को डिक्लेयर करने जा रहा हूं, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। उस समय में हम बोलते हैं अभी फोन आया है, अभी मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ, अभी मैं थोड़ा, हाँ वो तो प्रार्थना तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा ना, वो तो कभी भी मेरे लिए वेट करता है, मैं कभी भी जाकर उसको गले लगा लूंगी, ओ मेरा ही है ना, मेरा ही है, मेरा प्रेमी है ना, मैं कभी भी जाऊंगी, मैं मना लूंगी। नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा शोकित होता है, हम उसे मना नहीं सकते। अब समय है, अभी हमारे पास समय है, लेकिन एक समय आने वाला है जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, हमारे से वो नहीं मनेगा। वो हमारा रोना, हमारा बिलखना, हमारा उसे सहलाना वो काम नहीं करेगा। आज समय है, पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में ले लो, उसे अलाउ करो कि मेरा दोस्त बन जा, मेरा सबसे अच्छा साथी बन जा, मेरा माँ बाप बन जा, मेरा हर एरिया, मेरे हिस्से का, मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तू बन जा, ताकि मैं तुझ जैसा बन जाऊं, मैं तेरी बातों को समझूं, मैं तेरी वो जो तूने मेरे लिए रखा है मैं वो बन जाऊं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या आप मेरे साथ सहमत हो? यदि सहमत हो तो आप उसके साथ साथ चलोगे, जैसे हनोक चला। हनोक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया गया। जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे, एक दिन आएगा यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे लिए अच्छा सोचने वाले हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। वो इस दुनिया के रिश्ते लिमिटेड है, इस दुनिया की फ्रेंडशिप लिमिटेड है, इस दुनिया के हर एक पहलू, हर एक रिलेशनशिप, ये कुछ उसको मर्यादा है प्रियो, उसको लिमिट है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ की रिलेशनशिप वो बेहतर है, वो कई अधिक मनुष्यों से, उनके प्रेम से, उनकी बातों से कई अधिक महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर है। आप एक बार अनुभव करके देखिएगा, पवित्र आत्मा बहुत सुंदर है, और वो जब आपके जीवन में आ जाएगा, आपका लाइफ भी सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। आज के दिन में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन यदि आज कोई इस स्थान पे ऐसा है जो कह रहा है कि पवित्र आत्मा मैं फिर एक बार तेरे पास आता हूं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। जो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि पवित्र आत्मा मैं तेरे अनुभव को जीना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाह रहा हूं, आज तक मैंने अपनी कर ली, आज तक मैंने अपने दिल, मैंने तुझसे बगावत कर ली, मैंने तुझे ना कहा, नो कहा। कई बार पवित्र आत्मा तूने मेरी जिंदगी में आना चाहा, कई बार तूने मुझे मुलाकात करना चाहा, कई बार तूने अपने प्रेम को मुझ पर जाहिर करना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने अलाव नहीं किया, मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया, मैंने तुझे ठुकरा दिया, मैंने तेरी बातों को नहीं सुना, अनसुना कर लिया। लेकिन आज खुदा कह रहा है मैं
फिर एक बार तेरे पास आता हूँ। मैं तुझे प्रतिफल देना चाहता हूँ, मैं तुझे उठाना चाहता हूँ। तू अकेला चलेगा तो गिर जाएगा, लेकिन मैं अगर तेरे साथ चलूं तो मैं तुझे उठा ले लूंगा। मैं तेरे साथ चलूं तो मैं तुझे बेहतर बना दूंगा, मैं तेरे जीवन को बेहतर बना दूंगा। मैं तेरे साथ चलना चाह रहा हूं। मैं यीशु के स्वभाव को तुझ में डालना चाह रहा हूं। मैं तुझे उठाकर लिए चलना चाह रहा हूं। यदि आज कोई आप में ऐसा व्यक्ति है, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाए कि खुदा मुझे माफ कर देना, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। आज से खुदा मैं अपने दिल को, अपने आप को फिर एक बार पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में देता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे जिंदगी में आ जाए, नए सिरे से, नए ताजा मस्से से ओ मेरे जीवन में आ जाए, नया अभिषेक से मुझे भर दे। ओ पवित्र आत्मा, जो आज तक मैं नहीं कर पाई, जो आज तक मैं नहीं कर पाया, अब मैं तेरे सहायता से कर पाऊंगा। मैं तेरे साथ सहमत होता हूँ, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट में, वन एकॉर्ड में आता हूँ, मैं तेरे साथ वन एकॉर्ड में आती हूँ। खुदा मेरे साथ तू चल, मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ, ना आगे ना पीछे। मेरी जिंदगी के जितने साल अब मैं इस दुनिया में रहूं, पवित्र आत्मा मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। जैसे आपने आज वचन को दिया है प्रभु कि कोई दो व्यक्ति अगर एक साथ सहमत ना हुए तो एक साथ कैसे चल पाएंगे। ओ पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ सहमत होता हूँ। ये समय में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं सहमत हो रही हूँ, मैं सहमत हो रहा हूँ कि तू जो मेरे लिए सोचता है मैं उससे खुश हूँ। तू जो मेरे लिए सोच रहा है मैं अल्लाह करता हूँ कि मेरे लिए तू कर देना। मेरे फ्यूचर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे साथ रियल हो जा, मेरे साथ रियल हो जा। जो बाइबल के लोग हैं जिनके साथ तू रियल हो गया, उन्होंने तेरी उपस्थिति को पाया। ओ पवित्र आत्मा, मैं भी तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ। आज की इस समय में, आज से मैं मेरी अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे हनोक चला, वो परमेश्वर के साथ चला। खुदा मैं भी आपके साथ चलना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलना चाह रही हूँ प्रभु। ना आगे ना पीछे, मैं आपके साथ में चलूंगी, वन एकॉर्ड में, एग्रीमेंट में आपके साथ सहमत हो रही हूँ, आपके वचनों के साथ सहमत हो रही हूँ, आपके वादों के साथ सहमत हो रही हूँ। आपके बलिदान को जो आपने मेरे लिए किया है मैं सहमत हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए बलिदान किया है। आपने वो दुख का प्याला मेरे लिए पी लिया, आपने मेरे लिए, ओ यीशु मसीह, आपने उस बलिदान को मेरे लिए किया है। मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ उसकी आशीषों को मेरे ऊपर जाहिर होने देना प्रभु। खुदा आज से मेरा जीवन पवित्र आत्मा आपको पसंद आने वाला हो सके, मेरी बातें आपको पसंद आने वाली हो सके, मैं आपको खुश कर सकूं। कई बार खुदा मैंने आपको दुख दिया है, दोषी ठहराया है, ठुकरा दिया है, लेकिन आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ और आपके करीब आती हूँ। पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करना चाह रही हूँ प्रभु जी। आप मेरे लिए रियल बन जाए, मेरे जिंदगी में आ जाए, मेरे हृदय में बस जाए। ओ आपके वो नूर मेरे चेहरे से, वो मेरा चेहरे पे आपका नूर दिखने पाए राजा। जैसे वचन कहता है कि मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, लोगों ने उसके चेहरे पर वो नूर को देखा। खुदा मेरे चेहरे पे वो नूर आ जाए जो आपकी उपस्थिति से आता है। पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक है, मैं आपको अनुमति देती हूँ, अनुमति देता हूँ, मेरे लाइफ को आप चलाए,
आज से मैं न चलूं, आप मेरे साथ चले। आज से मैं न बोलूं, आप मेरे द्वारा बोले। आज से मैं ना दिखूं, आप ही मुझ में दिखे राजा। खुदा आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा बाप हम मांगते हैं प्रभु, जितने हाथ आज आपकी ओर उठे हैं प्रभु जी, बड़ी अनुग्रह से प्रभु, बड़े दया के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति इन पर आने पाए प्रभु जी। खुदा एक फायर के समान इन पर उतर आए प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा इन पर जुम्बिश करे। मैं मांगती हूँ खुदा, ओ प्रभु जितनों ने आज पश्चाताप किया है आपके विरुद्ध में प्रभु, जो भी कोई पाप करता है उसकी क्षमा नहीं है वचन कहता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आज अनुग्रह करे पिता, बाप के प्रति प्रभु, पुत्र के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति कुछ प्रभु हमने गुनाह किए हैं, आज प्रभु जी अनुग्रह करे, क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। आज नई सृष्टि बन जाए, आपको पसंद है ऐसी सृष्टि आप हमें बनाए प्रभु, जिस वजह से आपने आदम को बनाया था संगति करने के लिए। हम भी आपसे संगति करने के लिए हर मौका ढूंढने राजा, हर समय आपके बारे में सोचे, हर समय पवित्र आत्मा आपको खुश करने के लिए हम आपके करीब आ जाए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। खुदा बाप मैं मांग रही हूँ प्रभु जी, आपके बेटे आपकी बेटियों को करीब ले लीजिएगा। ओ प्रभु वो पवित्र आत्मा का भारी अनुभव इनके जीवन में खुल जाए प्रभु जी। ओ ये सेम ना रहे, आज से इनकी जिंदगी पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम में। ओ खुदा एक अच्छा गहरा रिश्ता प्रभु इनके जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए राजा। जब ये बाइबल को पढ़े प्रभु जी, आप इनके लिए रियल हो जाए। जब दुआ करे प्रभु जी, जब अपने घरों में दुआ करे, ओ एग्रीमेंट में दुआ करे, जब ये दुआ करे, हस्बैंड वाइफ दुआ करे, पवित्र आत्मा आप उनके साथ एग्रीमेंट में हो जाए। माँ बाप बच्चे जब दुआ करे प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनके साथ एग्रीमेंट में हो जाए प्रभु। एग्रीमेंट की प्रार्थना स्वर्ग को खोलती है, होने दीजिएगा प्रभु। जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं प्रभु एग्रीमेंट में आने से रोकती, आज यीशु के नाम से मैं उसे खारिज करती हूँ और धमकाती हूँ उस आत्मा को जो एक मन नहीं होने देता, परिवार में एक मन नहीं होने वाले उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, आउट बोलती हूँ, उसे फायर बोलती हूँ। ओ प्रभु आज से परिवार एक मन हो जाए, पति पत्नी एक मन हो जाए, माँ बाप बच्चे एक मन हो जाए, भाई बहन एक मन हो जाए, कलीसिया में लोग एक मन हो जाए, एक मन होकर तेरी आराधना करे, एक मन होकर तेरी सेवा करे, एक मन हो जाए खुदा बाप। वो मेल मिलाप की आत्मा आज परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर डिक्लेयर हो रही है, रिसीव करे वो मेल मिलाप की आत्मा को, रिसीव करे। आप जहां कहीं भी रहते हो, आपके घरों में मेल मिलाप की आत्मा आज आपके साथ जा रही है, जो परिवार में कलह लाती है, परिवार में जो दूसरा भाव लाती है, परिवार में एक मन नहीं होने देती, ऐसी दुष्टता को हम फायर बोलते हैं, इस वेदी से फायर बोलते हैं। परिवार एक मन हो जाए, परिवार परमेश्वर के राज्य के प्रति सहमत हो जाए, परिवार पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाए। खुदा आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। खुदा इस वेदी से मेल मिलाप की आत्मा को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से, और रिसीव करे मेल मिलाप की आत्मा आपके साथ चलने पाए। जहां कहीं आप जाए, आपके घरों में, आपके ऑफिसेस में, जो भी आपको देखे, कोई भी आपके विरुद्ध में ना खड़े हो जाए, जो भी आपको देखे वो आपके साथ में खड़ा हो जाए, जो भी आपको देखे आपके साथ एग्रीमेंट में खड़ा हो जाए। आपके ऑफिसेस में लोग आपके एग्रीमेंट में आ जाएंगे, आपके घरों में, आपके रिश्तों में आप एग्रीमेंट में खड़े हो रहे हैं। ओ माँ बाप और बच्चों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे हो रहे, बेहतर हो रहे हैं। आज वो मनमुटाव जा रहा है यीशु के नाम से। ओ अभिषेक के कारण बंधन टूट रहे हैं,
मन कर रहा है। आपके विषय आज से एक होने जा रहे हैं। ओ पति पति आपके विषय एक होने जा रहे हैं। ओ कलीसिया के लोगों आपके विषय एक होने जा रहे हैं। आपके विजन एक होने जा रहे हैं। आपकी प्रार्थना एक होने जा रही है। आपका विश्वास एक होने जा रहा है। ओ पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता एक मन होकर खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है। वचन कहता है जब पृथ्वी पर जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। जहां कहीं भी आप 2 जने 3 जने एक साथ मिलकर दुआ करेंगे परमेश्वर का स्वर्ग वहां पर खुल जाएगा। ओ हेवनली पोर्टल वहां पर खुल जाएगा और रिसीव करें। आपका घर हेवनली पोर्टल बनने जा रहा है। और मैंने कहा आपका घर हेवनली पोर्टल बनने जा रहा है। और जहां कहीं आप पवित्र आत्मा के साथ में बैठे और दुआ करें वहां पर स्वर्ग खुलने जा रहा है। ओ पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता वो आपके साथ वो चलना चाह रहा है। आप भी आज से खुदावन के साथ पवित्र आत्मा के साथ सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। पवित्र आत्मा को शोकित ना करे क्योंकि वो दुखी होता है। उसे दुखी ना करे। वो आपके लिए मेरे लिए वो सहायक दिया गया है। वो हेल्पर है, वो गाइड है, वो हमारा मार्गदर्शक, वो हमारा उजियाला। जिन रास्तों से हमें जाना है वो हमें गाइड करता है। अगर हमने हमारे गाइड को दुखी कर दिया, अगर मार्गदर्शक को दुखी कर दिया तो कैसे करके हम हमारी मंजिल तक पहुंचने पाएंगे। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज की सुबह में चर्च आपको सबसे अधिक पवित्र आत्मा की जरूरत है। ओ गाड़ी की नहीं, बंगले की नहीं, पैसे की नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि वो आपके साथ हो गया आप अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहे हैं। आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने जा रहे हैं। आज ही पवित्र आत्मा के साथ सहमति दर्शाए। पवित्र आत्मा से कहे मैं सहमत हूँ, मैं तुझसे सहमत हूँ, मैं तेरे वचनों से सहमत हूँ, मैं यीशु से सहमत हूँ, मैं खुदावन से सहमत हूँ। और खुदा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम सहमत नहीं है खुदा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आज की सुबह में परमेश्वर आपको पूछ रहा है क्या तू मेरे साथ सहमत है। यदि आप परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। चर्च स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। वो सारे विषय जिनके लिए आप इतने सालों से दुआ कर रहे हैं आज एक मन हो जाए। पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाए, अपने पार्टनर के साथ एक मन हो जाए, अपने घर के रिश्तेदारों के साथ एक मन हो जाए। आपके विषय हैंडल किए जाएंगे, आपकी दुआएं सुनी जाएगी और आपके विषयों के उत्तर आने जा रहे हैं। आप रिसीव करें। इस समय में पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा आपके साथ आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में, आपके फाइनेंस में, आपके हर एक विषयों में आने जा रहा है। उसे रिसीव करें, रिसीव करें, उसे रिसीव करें अपने हर एरियाज में, हर एरियाज में। चाहे आपके विषय कितने भी खराब और कितने भी कठिन और कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के आने से बंधन टूटते हैं। पवित्र आत्मा के आने से सीजन चेंज हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के आने से आपके सारे रुके हुए विषय वो बदल जाएंगे। आज खुदावंत से कहे, पवित्र आत्मा से कहे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ और मैं तुझे हाँ कहती हूँ। आज पवित्र आत्मा को प्रपोज कर रहा है चर्च, उसे कहे हाँ मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे साथ हो ले। हम एक साथ मिलकर प्रभु का राज बढ़ाएंगे। यस, आज खुदावन आपको पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे सहमत है। यदि 2 जने एक मन ना होए तो वो कैसे एक साथ चल सकेंगे।
आज खुदा आपके साथ चलना चाह रहा है। क्या आप तैयार है उसके संग चलने के लिए? क्या आप तैयार है उसके लिए तैयार होने के लिए? क्या आप तैयार है उसके दुल्हन बनने के लिए, उसके प्रेमी बनने के लिए, उसे अपने लाइफ को सौंपने के लिए? खुदा आज आपसे मुलाकात कर रहा है। आज आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके साथ आपके घरों में आ रहा है। परमेश्वर की भारी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसे एक्नॉलेज करें कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरे साथ है, तू मुझे देख रहा है, तू मेरे साथ साथ चल रहा है और तू मुझे वहां ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ ये करने चाह रहा है। परमेश्वर आपके साथ ये करने चाह रहा है। वो आपके साथ भारी रीति से अपनी उपस्थिति के साथ आपके साथ रियल होने जा रहा है। उसे अपना लीजिएगा, उसे अपना लीजिएगा। जब तक समय है तब तक परमेश्वर को ढूंढो, ऐसा वचन कहता है। आज समय है। यदि आज तक आपने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में पकड़ नहीं दी है, उसको अलाव नहीं किया है, तो आज ये समय है पवित्र आत्मा से क्षमा मांगकर उसे सरेंडर कीजिए, नए रीति से सरेंडर कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं अपने जिंदगी में तुझे इनवाइट करता हूँ, मेरे जिंदगी में आ जा और तुझे चाहिए वैसा बेहतर, सुंदर और परमेश्वर को भावता हुआ मेरे जीवन से तू महिमा ले ले। खुदा, आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद पिता। खुदा बाप, आपने सबको ब्लेस कर दिया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दिया। हम बहुत धन्यवादित, बहुत शुक्रगुजार है प्रभु जी। सत्य का आत्मा हमारे साथ में चला फिरा करे प्रभु। खुदा, तू हमारा मार्गदर्शक है। अब से लेकर तेरे आने तक ये पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे गहरा हिस्सा बन जाए प्रभु जी। खुदा, आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमसे बात करी है, धन्यवाद प्रभु। एक अच्छा गहरा रिश्ता आपके साथ हम बनाना चाहते हैं प्रभु जी। हर समय, उठते बैठते समय, सोचते समय, सोते समय, बातें करते समय, काम करते समय, प्रभु हर समय प्रभु जी हम आपको एक्नॉलेज करें कि आप हमारे साथ हो। हम ढूंढेंगे, हम जांचेंगे कहीं हमने आपको खो तो नहीं दिया, और फिर एक बार हम आपके उपस्थिति में आकर उस उपस्थिति को पा लेंगे। खुदा, आप हमारे लिए रियल हो रहे हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज अपने आप को हम पर जाहिर किया, हम धन्यवादित है राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू होली स्पिरिट। हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम तुझसे प्रेम करते हैं। आज पवित्र आत्मा से कहे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा से कहे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। यस लॉर्ड, आज हम ये तुझसे वादा करते हैं प्रभु, हम तुझसे प्रेम करते हैं और पीछे हटना नहीं चाहते, पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं। हम हमारे जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि तेरे साथ में चल सके, तेरे साथ संगति कर सके। तू हम में होकर चले, तू हम में होकर बोले, तू हम में होकर तेरी सामर्थ को दिखाए प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा प्रभु जी और पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं आगे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, तेरे साथ में चलूंगा। आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा आपके साथ में है।
आज आप यहाँ से पवित्र आत्मा की सामर्थ से बहकर भर कर जा रहे हैं। उसने आज आपसे बात किया है, वो आपके साथ में आ गया है, वो आपके ऊपर है, वो आपके अंदर है और वो आपके अंदर से बाहर बहना चाह रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे इस वचनों के द्वारा। बी ब्लेस यू। धन्यवाद।